पाक फिजाइया ने भारतीय शरंगेजी नाकाम बना दी। बुज़दिल दुश्मन तैयारों की मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश, बरवक्त और मौसर रद्द अमल पर दुम दबाकर भाग गए। बदहवासी में अपना पेलोड भी वीरान इलाके में फेंक दिया। भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर में 3 से 4 मील तक अंदर आए, फौरी रद्द अमल पर भाग गए। पेलोड गिरने से जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। DGISPR का ट्वीट, पहाड़ी पर गिरे पेलोड की तस्वीर भी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग, अस्करी क़यादत और वज़ीर दफ़ा समेत आला हुकाम शरीक हुए। भारतीय इक़दामात पर रद्द अमल देने से मुताल्लिक भी गौर होगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब का हक महफूज रखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पॉलिसी बयान, बोले भारत इलेक्शन की खातिर खिते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है, कौम को घबराने की जरूरत नहीं। पाक अफवाज मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इजलास, साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज और सीनियर सिफारतकार शरीक हुए। भारतीय जारहियत के रद्द अमल के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, शेरी रहमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका भारत को बास रहने की तलकीन करे। हुकूमत से मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान में रात गए भारतीय दरअंदाजी, गवर्नर पंजाब का अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी शाहीनों ने हमेशा की तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले, झूठे दावे करना भारत का पुराना वतीरा है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान अपने फर्ज से गाफिल नहीं हैं, भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। भारतीय तैयारे आए और दुम दबाकर वापस भाग गए। पूरी कौम जाग रही है। यही वजह है कि भारतीयों को अपने हथियार छोड़कर भागना पड़ा। हलीम आदिल शेख की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, मुर्तजा वहाब बोले, भारतीय बुज़दिलाना हमले को पसपा करने पर पाक फजाए को खराजे तहसीन पेश करते हैं। वोटों की भिखारी मोदी सरकार अपने अवाम को जंग की आग में झोंकने की गलती ना करे। मोदी सरकार को दरअसल चाहिए ही कुछ ऐसा वोट अपने लेने के लिए और आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए। ये वाक़या हुआ है, इसका हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा पाक फौज के साथ हम हर मौके पे खड़े और हर तरह का साथ उसका देंगे। आज सुबह जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया तो पाक फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया और इंडिया जो है ना भागने पर मजबूर हुआ। मोदी सरकार को ये हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अपने चुनाव की खातिर इस तरह की कानूनी हरकतें ना करें, वरना आपको मुंह की बल बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी। गीडर भपकियां देने वाला भारत जान ले, हम फर्जी नहीं हकीकी इक़दाम करेंगे और भागेंगे भी नहीं। आवाम के हौसले बुलंद, कोई भी मुहिम जोई दुश्मन को बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान का कम, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दिफाई तज्जियाकारों का रद्द अमल। भारतीय मीडिया के बुलंदोबांग दावे, भारतीय वजारत दिफा ही लाइल्म निकली। फ़िज़ाइया की LOC पर कार्रवाई से लाइल्मी का इजहार कर दिया। फ़िज़ाइया ने क्या कार्रवाई की हमें मालूम नहीं, भारतीय वजारत दिफा का बयान। अफगान अमन अमल के लिए कोशिशें, दोहा में आज से बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नुमाइंदे की मुल्ला बरादर से मुलाकात। खलील ज़ाद कहते हैं मेज़बानी पर कतर और सफरी सहूलियात पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। तालिबान तर्जुमान बोले, गुज़श्ता रोज अमरीकी वफ़द के साथ इफ्तिताही सेशन हुआ।
शरीफ खानदान की शुगर मिल्स की मुंतकली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। शुगर मिल्स की मुंतकली शरीफ खानदान का बुनियादी हक नहीं, दूसरी जगह मुंतकली मुल्की मफाद देकर ही हो सकती है, अदालत के रिमार्क्स। भारत कशीदगी से बाज रहे वरना इसे शिकस्त फाश्त होगी। मानचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मौजूदा सूरत हाल पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तानी अपनी फौज और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, भारत किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। रमरा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के एजाज में पुरवकार अशाइया तकरीब का अहतमाम मुस्लिम लीग नवाज यूथ विंग के सदर राजा आबिद ने किया। तमाम सियासी जमातों को मसले कश्मीर के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर देखकर खुशी हुई, राजा फारूक का खिताब। सलाओ में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सालाना चैरिटी डिनर की तकरीब, मकामी MP समेत काउंसलर्स और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। शरका ने कम्युनिटी के लिए काम करने पर तंजीम की कोशिशों को सराहा, कवाली ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बारिशों का नया सिलसिला शुरू, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, जेहलम, गुजरात, चिन्योट, फैसलाबाद, पाकपतन और दीगर इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। लंदन के इलाके साउथ हॉल में म्यूजिक हंगामा नाइट का एहतमाम, पाकिस्तानी गुलकारा रेहाना कमल और बरतानवी गुलकार अरशद मलिक ने समा बांध दिया। खूबसूरत गाने सुनकर हाजरीन भी खुश, दीवाना बार रक्स करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि भारत की दरअंदाजी की सिर्फ एक कोशिश को पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। इस पर बात करेंगे ऐसे बुलेटिन। मैं हूं हमसा तारक। मैं हूं महमूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर, अमन के दुश्मन भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर में 3 से 4 मील तक ही दाखिल हो सके। पाक फजाइया का भरपूर जवाबी रद्द अमल सामने आया। भारतीय तैयारे दुम दबाकर भाग गए। बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड गिराकर भाग खड़े हुए। आपको बताएं कि अमन के दुश्मन भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। अमन के दुश्मन भारत की खित्ते में जंग के शोले भड़काने की खौफनाक साजिश। भारतीय एयरफोर्स की कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया का बरवक्त और मौसर जवाब। इंडियन तैयारे अपना पेलोड गिराकर भाग खड़े हुए। DG ISPR ने ट्वीट में कहा कि भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर में 3 से 4 मील अंदर आए। पाक फजाइया ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक बदहवास भारतीय तैयारे अपना पेलोड खुले मैदान में गिराकर भाग गए। वाकये में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मोदी सरकार इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त देकर बुखलाहट का शिकार है। मंसूबे के तहत पुलवामा हमला करवाया, फिर बगैर सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय रहनुमाओं ने ही पुलवामा साजिश को बेनकाब किया तो अब खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। जी हां, वजारत खारजा में हंगामी इजलास के बाद वजीर खारजा का पॉलिसी बयान सामने आया। इजलास में साबिक खारजा सेक्रेटरीज, सीनियर सफीरों ने शिरकत की है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर मुशावरत भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए।
आपको बताएं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी की, पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। वजारत खारजा में हंगामी इजलास के बाद वजीर खारजा का पॉलिसी बयान सामने आया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तलब किया गया है और उनकी ज़ेर सदारत ये हंगामी इजलास होगा जिसमें अस्करी क़यादत, वजीर दिफा, वजीर खारजा समेत आला हुकाम शरीक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर खारजा ने वजीर आजम को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। भारतीय दरअंदाजी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। अस्करी हुक्काम की जानिब से भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है। तो वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। अस्करी क़यादत, वजीर दिफा, वजीर खारजा समेत आला हुक्काम शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक वजीर खारजा ने वजीर आजम को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। भारतीय दरअंदाजी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। अस्करी हुक्काम की जानिब से भी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है। इसी पर बात करेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर जट, इस अहम इजलास के हवाले से बताइएगा। हंगामी इजलास तलब किया गया, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत। जी, वजीर आजम इमरान खान ने एक अहम इजलास हंगामी तौर पर तलब किया था। वजीर आजम ऑफिस में इजलास जारी है। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में इजलास में अस्करी आला हुकाम समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। वजारत दिफा, खारजा और दीगर इदारों के हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं। एक तो इजलास में जो भारत की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है उसका जायजा लिया जा रहा है और साथ ही इजलास में पाकिस्तान के रद्द अमल और कौमी सलामती के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जानिब से दरअंदाजी की गई और उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी इस इजलास में मुशावरत जारी है और अस्करी हुकाम की जानिब से वजीर आजम को जो तमाम तर सूरत हाल है उस पर मुफस्सल ब्रीफिंग भी दी जा रही है और वजीर खारजा की जानिब से जो सफारती लिहाज से जो इक़दाम उठाए जाने हैं और जो अब तक उठाए गए हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी इस इजलास में दी जा रही है। अहम इजलास है जो वजीर आजम ऑफिस में जारी है। इस इजलास में फैसला किया जाएगा कि इसका रद्द अमल क्या दिया जाएगा और इसके साथ ही आइंदा का जो लाहे अमल है उसको किस तरह से तरतीब दिया जाएगा। तमाम तर जो कौमी सलामती के अमूर हैं और जो सिचुएशन है उसको इस इजलास में एड्रेस किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर जट, आप हमें इस इजलास के हवाले से आगाह कर रहे थे। अभी बात करेंगे भारत की अमन के दुश्मन। भारत ने खित्ते का अमन दबाव पर लगाया है। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मोइनुद्दीन हैदर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, तारिक पीरजादा साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब से। सर, कहिएगा इस हवाले से कि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया की जानिब से, कि हम अंदर आके एयर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक और 1000 किलोग्राम के बम फेंके गए। तो आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, अगर इतने बड़े बम मिकदार में फेंके जाएं तो कितनी तबाही होती है। भारत का दावा ये किस हद तक आलमी मीडिया जो है मानने को तैयार होगा? देखें, पहली बात तो ये कि ना कोई ये मानने को तैयार है और अभी तक जो फुटेजेस आपने देखी है टीवी स्क्रीन पर, आज के ज़माने में आप इतना बड़ा झूठ बोलकर उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। ये वो 65 का ज़माना नहीं है कि जब भारतीय पायलट आते थे और उन्हें मालूम था कि हमारी बेसिस पर बहुत दफ़ा है और ग्राउंड टू एयर गन्स भी हैं और ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स भी हैं, तो उनके ख़तरे से बचने के लिए वो जंगलों में अपने बम फेंक के चले जाते थे और जाके पीछे बताते थे कि वो हमारी बेसिस पर हमला कर रहे हैं। मगर आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। ये जो काम आज हुआ है ये तो साफ जाहिर है कि उन्होंने एक तरह से वायलेशन की है, मगर जो ही उन्हें पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिएक्शन हुआ है, हमारे जहाज़ों ने बाकायदा स्क्रैम्बल किया और हवा में जो ही उनकी परवाज़ देखी गई रडार के ज़रिए, तो वो वहीं पे अपने बम फेंक कर जंगल में वो भाग गए। तो उनमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि अगर उनके जहन में कोई किसी किस्म का टारगेट था और अगर वो इस तरह की हरकत करना चाहते थे तो उस टारगेट पर आते और फिर मुकाबला करते। हमारी एयरफोर्स और हमारे जो जहाज़ हैं, हम चौकन्ना हैं, हम पहले से कह चुके कि हम तैयार हैं। तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, इतना हौसला नहीं था। अब वो जो बम जो है उन्होंने जंगल में फेंके, उसकी फुटेजेस आपके सामने चल रही हैं। उसमें तो कोई दूर दूर तक टारगेट नज़र नहीं आ रहा। और यही काम इन्होंने उड़ी के बाद किया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम लेकर कुछ रॉकेट जो हैं वो चौकियों पर फेंक दिए, ग्राउंड टू ग्राउंड फायर करते हुए, और दुनिया के सामने कुछ ऐसी तस्वीर कशी करने की कोशिश की कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिस पर उन्हें जग हसाई
का सामना करना पड़ा और जग हसाई का सामना करना पड़ा। इस मर्तबा भी जग हसाई का ही सामना करना पड़ेगा। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ रहिएगा। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप ये फरमाइएगा, रिस्पांस टाइम आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान की जानिब से? 3 से 4 मील की बात हो रही है, पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड फौरी किया गया। आप कैसा देखते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम कैसा है? जी, ये जो बहुत अगर बॉर्डर के और LOC के नज़दीक एयर इंट्रूजन हो या हवाई हमला हो तो उसको अगर वो अपने नीचे लेवल के फ्लाइंग करते हुए रडार पे ना आए तो रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है। लेकिन हमारी एयरफोर्स माशाल्लाह बहुत मुस्तैद है और वेल इक्विप्ड है। उन्हें वक्त पर जो ही उनको पता चला इस वायलेशन का, और जिस तरह शाहिद लतीफ़ साहब ने बताया कि हमारे लोगों ने स्क्रैम्बल किया और जो ही उनको रडार स्क्रीन पे पाकिस्तान के जहाज़ नज़र आए कि उनके ताक़ुब में आ रहे हैं तो वो अपना लोड फेंक कर चलते बने। तो लेकिन बात तो ये है कि उन्होंने हमारी LOC को क्रॉस क्यों किया जी, और LOC को बहुत सालों से पिछले महीनों में डिस्टर्ब्ड है। वहाँ स्मॉल आर्म फायर होता है, तोपखाने का फायर होता है, लेकिन एयरफोर्स को कमिट करना तो एक बहुत सीरियस बात है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं और वो जाहिर है कि हमारा हक बनता है कि हम अपने टाइम पर अपने टारगेट चुनकर हम रिस्पॉन्ड करें। और अगर हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा लापरवाही का और एक ज़िम्मेदार स्टेट का सबूत नहीं दे रहा, लेकिन हमें इसका रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ताकि हिंदुस्तान समझ ले कि पाकिस्तानी कभी भी कोई इनकी ज़ातियों को और इस किस्म के एक्सप्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लेकिन साथ साथ दुनिया में मुझे पता है कि बहुत तशवीश होगी इसके बारे में और दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल में घंटियाँ बज जाएंगी ख़तरे की, इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। तो अगले 1-2 दिन बहुत अहम है इस सिलसिले में कि क्या होता है। जी ठीक है, अगले 1-2 दिन बहुत अहम है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या देखते हैं इस हवाले से कि इसका मकसद क्या हो सकता है भारत की जानिब से, और दूसरा ये भी आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, भारत की जानिब से रात की तारीकी में ये कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, तो अब पाकिस्तान को क्या अमन का बयानिया थोड़ा सा तब्दील करना होगा? पाकिस्तान को ये कहना होगा भाई हम खड़े हुए हैं, अगर अब आप अंदर आए तो आपको तबाह कर दिया जाएगा। But today the future of my country is at stake. मैंने शायद ऐसी तकरीर जिंदगी में नहीं की जो आज मैं कर रहा हूं। जी ब्रिगेडियर साहब फरमाइए। I feel completely aggrieved। असल में बात यह है कि आपने चूंकि बात की इस बात की कि उनका मकसद क्या था, तो मेरी नज़र में वो मकसद जो उनका एक पिक्चर प्रेजेंट करना था वो मकसद उन्होंने अपने मीडिया के ज़रिए हासिल कर लिया है। अब उनकी हुकूमत उससे लाताल्लुकी का सार करे या एयरफोर्स जो है वो कहे कि हमें पता नहीं था हुकूमत का, ये अलग बात है, लेकिन उनका मकसद समझने की ज़रूरत है। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि हम बॉर्डर क्रॉस करें और उसके बाद अपना पे लोड किसी जगह पर डिस्चार्ज करें, क्योंकि आपको पता है कि LOC के साथ साथ जो है अगर फ्लाइंग के करते हुए अगर आप एक डिटूर भी लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 2 से 3 किलोमीटर कवर हो जाता है। और उसके बाद उस चीज़ को जो वो पेलोड डिस्चार्ज करके गए हैं, और जिस तरह हमने भी कहा कि उन्होंने एयर वायलेशन की है और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है, वो एक नैरेटिव जो है उनकी जो इंडियन रॉ की जो एजेंसी है और जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी है, उन्होंने आपस में कंबाइंड करके एक जॉइंट नैरेटिव अपने एक स्टेटमेंट अपने मीडिया को दे दी है। और आपको पता है उनका मीडिया झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, ट्विस्टिंग, फैब्रिकेशन में कितना मास्टर है। तो उन्होंने वो मास्टर करके वो प्रोजेक्शन चलानी शुरू कर दी है कि वो गए और उन्होंने हमला किया और वापस आ गए। और यही नरेंद्र मोदी ने धमकी लगाई थी कि हमने इजाजत दे दी है, इजाजत दे दी है, एयरफोर्स को इजाजत दे दी है, आर्मी को इजाजत दे दी है कि जाओ जो कुछ करना है करो। अब उसकी ये रिफ्लेक्शन आपको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नजर आ गई है। पाकिस्तान तो शुरू दिन से जब ये चीजें शुरू हुई है, और दुनिया को पता है, आज दुनिया को पता है कि पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ वो और कोई नहीं तो कम से कम जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदरन कमांड जो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल HL हून, वो कह चुके हैं। उनके ये राइटिंग में लफ्ज हैं कि ये 300 kg एक्सप्लोजिव किसी तरह भी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके नहीं लाया जा सकता। ये यहीं पे हुआ है और ये वो एक्सप्लोसिव है जो इस्तेमाल हो रहा है जम्मू श्रीनगर हाईवे को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए। वहां से प्रोवाइड, तो वहां से रॉ ने नहीं चुराया तो इनके बाप ने चुराया, किसने चुराया?
तो ये खुद जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तारिक पीरजादा साहब, आपसे आपकी जानिब आऊंगा, ये फरमाइएगा कि वजारत दिफा, जो भारतीय वजारत दिफा है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें मालूम नहीं है कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई है। तो क्या आप ये देखते हैं कि फेस सेविंग की जा रही है भारतीय वजारत दिफा की जानिब से? नहीं, फेस सेविंग नहीं, ये तो डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं। ये स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में इसी तरह ही होता है कि और उसके बाद डिनाई करें कि हम तो इस कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। लेकिन ये मामला तो अब 2-4 दिन में डिप्लोमेसी की सतह पर आ जाएगा ना कि तफसीलात क्या है। लेकिन जो हकायक हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी वहाँ बात करना चाहता हूँ। माजी की बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। देखें, इसमें कोई झूठ नहीं है कि उन्होंने हमला किया है। हमला करने का मतलब होता है जब एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी में आ जाता है, दैट इज एन अटैक। ये हमले की पहली हिस्सा होता है। दूसरा हिस्सा होता है बम या रॉकेट या मिसाइल्स चलाना, पेलोड को रिलीज करना। उन्होंने दोनों काम किए हैं। 3 से 4 मील अंदर आए हैं और हमने उसका जवाब दिया। और उससे पहले वो लोग, जाहिर है कि ये इतने नए हाईटेक एयरक्राफ्ट के इस दौर में जो हमला करने का वक्त होता है वो कोई घंटों का नहीं होता, वो 10-20 सेकंड, 20-30 सेकंड, आधा मिनट, इतना ही होता है। और इससे ज्यादा न उनको ठहरने की जरूरत थी, ना अगर हम हमला करें तो हमें ठहरने की जरूरत होगी। तो वो अपना मकसद, उन्होंने हमला किया है, हमला करके चले गए हैं और हमने जवाब जो देना है अभी वो महफूज है। तो मेरी दुआ है कि हम जवाब देने का हक न सिर्फ महफूज रखें बल्कि इस हक को इस्तेमाल करें। देखें, पाकिस्तान को के मुतालिक जो इंडिया की पॉलिसी है, मैं उसकी वजाहत कर दूं जरा यहाँ पे। जब मोदी अपने पहले साल में कश्मीर में गया था और यहीं 92 पर प्रोग्राम हो रहा था, शरीर रहमान और दूसरे लोग मौजूद थे, तो उसमें उसने कहा कि चूंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल वेपन्स के मैदान में, रवायती हथियारों के मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एटमी हथियारों की बात करता है। तो जो उस वक्त उसको ब्रीफिंग दी गई थी, जो जाहिर थी उसकी तकरीर से, क्योंकि वो कोई फौजी मामलात का आदमी नहीं है, तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि भारत के अंदर इस बात उनकी जो अफवाज हैं, उनके जो माहिर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, उनकी जो प्लानिंग है, मनसूबाबंदी, उसमें ये शामिल है बात कि हम पाकिस्तान पर रवायती हथियारों के मैदान में सबकत रखते हैं, बरतरी रखते हैं और पाकिस्तान को सुप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसी का मुजाहरा उस पॉलिसी का कल रात हुआ है। होना तो यही चाहिए था कि वो जहाज वापस ना जाते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या घंटों में हम कोई कार्रवाई करेंगे। जी, आने वाले कुछ घंटों में कार्रवाई हो सकती है, इस हवाले से उम्मीद की जा रही है। आपकी जानिब से तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से भारत की जानिब से दावा किया गया और ये मेराज तैयारों की बात हो रही है, तो क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं कि रफ्तार कितनी होती है इन तैयारों की, और अगर ये 3-4 मील का सफर है, ये कितने सेकेंड्स में तय हुआ होगा, ताकि रिस्पॉन्स टाइम भी जरा वाजे हो जाएगा कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया गया? देखें, इन जहाज़ों की रफ्तार कुछ इस तरह की है कि ये तकरीबन 8 मील फी मिनट करते हैं। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि ये 1 मिनट से भी कम बनता है और ये उसके तकरीबन रेडियस में आ जाता है कि आप एंटर हुए और आपने एक टर्न बना के फौरन बाहर निकलने की प्लानिंग की और इतने में चले गए। लिहाजा ये बात करना कि उन्हें गिराया जाना चाहिए था, ये तकरीबन नामुमकिनात में से है। हमने रिएक्शन इस तरह शो करनी होती है कि अगर वो अंदर आए, जितना वो अंदर आएंगे उतना हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ता जाएगा। और अगर वो वाकई अंदर आकर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई टारगेट लेना चाहते हैं, इसमें तो कोई टारगेट नहीं था। अब कहने को जो आप मर्जी कह लें, मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि एक तरह से जो हाइप है वो तो वैसे ही इंडिया ने क्रिएट कर रखी है, जंग की धमकी देना, और फिर आज इस मामले को लेकर जिस तरह उनका मीडिया झूठ से काम ले रहा है वो उनका खासा है, वो ये काम करेंगे। अब हमने भी कह रखा है कि अगर आपने कोई इस तरह की मुहिम जोई की कोशिश की तो हम उसका शदीद जवाब देंगे, ये हक हमारे पास है। अब इसके अंदर वो सरप्राइज का भी एलिमेंट है। हमने ये भी कहा था कि सरप्राइज आप तो क्या करेंगे, फिर जो हम करेंगे वो एक सरप्राइज होगा। हमारे पास हक है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, आपको सरप्राइज करेंगे। शाहिद लतीफ साहब साथ रहिएगा। मोइनुद्दीन हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि खिलाफ वर्जी तो आलमी कवानीन की हुई है, फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास अब सफारती लेवल पर, सफारती महाज पर कौन से ऑप्शन रह जाते हैं?
जी हाँ, बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। तमाम दुनिया देख रही है उनकी धमकियों को और अमन तबाह करने की कोशिशों को, उनके स्टेटमेंट्स को, और साथ ही जो उन्होंने आज एक एयरफोर्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एयर की वो जो वायलेशन की एयर स्पेस की, ये एक बहुत सीरियस क्राइम है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान तो जाहिर है कि इसको तमाम कैपिटल्स में उठाएगा, इंपॉर्टेंट कैपिटल में और यूनाइटेड नेशन में उठाएगा, और लोग इस चीज़ को सबको देख रहे हैं। और आजकल ये चीज़ें छुपी नहीं रहती कि वो इंडिया की हुकूमत कह रही है, हमें तो पता नहीं कि एयरफोर्स ने ये काम किया है। ये रेडार पे सिग्नेचर जो है वो सब पिकअप करते हैं और वहाँ उनके लोग बैठे हुए, उनको सबको मालूम है क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस पर हिंदुस्तान पर प्रेशर आएगा कि आप बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, अपने रीजन को आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और नहीं समझ रहे कि अब दो न्यूक्लियर पावर्स का टकराव बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। तो दोनों हुकूमतों पे और ख़ुसूसन हिंदुस्तान पे ज़्यादा दबाव इस सिलसिले में आएगा। अब पूछ रहे थे अब मकासद क्या थे? मकासद तो यही थे हिंदुस्तान के कि उसने जो हाइप क्रिएट की थी और पाकिस्तान को थ्रेटन किया था कि हम आपको पुलवामा का जवाब देंगे, हालांकि पुलवामा उनका अपना ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो उन्होंने किया है। तो उसका वो इतने प्रेशर में थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। तो उन्होंने रात का वक़्त एक चुन लिया और अपने जाके पेलोड पाकिस्तान के चंद किलोमीटर फेंक दिया और जाके कहा जी हमने बहुत बड़े टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिए और फना कर दिया ताकि हिंदुस्तान की पब्लिक को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक एग्रेशन की है, पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन की है और पाकिस्तान हक रखता है इसका जवाब देने का, अपनी जगह और अपने टाइम जो चुनेगा और जिस तरह वो ताकत को चुनना चाहेगा। आपको बताएं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास भी तलब किया है। आपको बता रहे हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान ने पॉलिसी बयान जारी किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी बयान जारी किया। उनका कहना है पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास भी तलब कर लिया है। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से, जहाज़ों की जानिब से ये दरअंदाजी रात को की गई। पाकिस्तान की जो है LOC के खिलाफ वर्जी की गई भारतीय तैयारों की जानिब से। 3 से 4 मील तक वो पाकिस्तान के अंदर आए, फिर पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने उनको भाग निकाला पाकिस्तान की हदूद से और वो 3 से 4 मील अंदर आने के बाद ही वापस भागने पर मजबूर हो गए। इस वक्त भारत ने जब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पॉलिसी बयान जारी कर दिया गया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास भी तलब कर लिया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को पहले ही यह हक दे दिया गया था कि कोई भी सूरत हाल हो तो जो जवाबी वार करना हो, जो जवाब देना हो, उसका हक अफवाज पाकिस्तान के पास मौजूद है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास भी तलब कर लिया है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय फ़ज़ाइया की कार्रवाई पर भारतीय वज़ारत दिफा ही लाइल्म है। भारतीय वज़ारत दिफा का कहना है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने क्या कार्रवाई की हमें मालूम नहीं है। आपको बता रहे हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से कार्रवाई की गई जिस पर भारतीय वज़ारत दिफा ने लाइल्मी का इजहार किया है। उनका कहना है कि क्या कार्रवाई की गई है भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से हमें इस बात का इल्म ही नहीं है, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से कुछ और ही बात की जा रही थी। भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से यह कहना है कि अगर कोई कार्रवाई हुई है तो हम नहीं जानते। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि भारतीय मीडिया कुछ चला रहा है और अब भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से यह सामने आया कि भारतीय फ़ज़ाइया ने क्या कार्रवाई की हमें मालूम ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप इस दरअंदाजी करने वाले मुल्क से मुतालिक यानी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि वो ये कहते हैं कि फ़ज़ाइया ने जो अगर कोई कार्रवाई की है और पड़ोसी मुल्क में कोई दरअंदाजी की है तो इसका डिफेंस मिनिस्ट्री को इल्म ही नहीं है। यानी वज़ारत दिफा जो कि बराह रास्त कंट्रोल करती है फ़ज़ाइया को, बहरिया को, बर्री फौज को,
वो वजारत दिफा ये कह रही है कि हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है। एक तो इनकी कम इल्मी का अंदाजा लगाइए और उसके हवाले से फिर ये अंदाजा लगाएं कि ये किस अंदाज में ये कार्रवाई हुई है कि ना वजारत दिफा को पता है। और वजारत दिफा जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मोदी सरकार जो कि बराह रास्त कंट्रोल करते हैं अपनी अफवाज को, क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज का इल्म नहीं है? और वो भारतीय तैयारे जो थे वो खुदकार तरीके से उड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए और 3 से 4 मील अंदर आ गए और फिर जब उनको हमारे तैयारों ने उड़ान भरी तो वो पसपा होकर डर के मारे फिर दोबारा वापस चले गए। ये सारी कार्रवाई जो थी ये एक प्लांटेड होती है, प्लान्ड होती है। ये कैसे हो सकता है कि रैंडमली ये तरीकाकार हो गया? या तो वजारत दिफा जो है वो इसको ऑन करने की कोशिश नहीं कर रही, और या फिर ये है कि वो वाकई इतने कम इल्म है और इतने भोंडे अंदाज में ये कार्रवाई की गई कि जिसका मरबूत कोई जो है, जो राफ्तों का फुकदान जो था वो हमें नजर आया कि वजारत दिफा जो उसके कंट्रोल में अफवाज होती है वो ये कह रही है कि हमारी फौज ने अगर ये कार्रवाई की है तो हमें इसका इल्म नहीं। बड़ी मुज़हका खेज बात है, ये बहुत ही मुज़हका खेज बात है। तो अगर खित्ते के अमन की बात की जाए कि अगर रियासत को नहीं पता, अगर हम वजारत दिफा की बात करें तो ये एक रियासत का हिस्सा है, हुकूमत रियासत का हिस्सा है, रियासत को इल्म नहीं है और भारतीय फजाइया की जानिब से कार्रवाई कर ली गई, तो ऐसी न्यूक्लियर स्टेट कितना बड़ा खतरा हो सकती है इस खित्ते के लिए कि जब चाहे फजाइया उठ गई, जब चाहे बर्री फौज उठ गई, जब चाहे दीगर अफवाज उठ के हमला कर देंगी और वजारत दिफा को, हुकूमत को इल्म ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी तनाजुर में इस बात को देखा जा रहा है। देखिए ये जो आज इसमें इनकी जो वेब एडिशंस होते हैं, जितने भी अंग्रेजी अखबारात के जो पॉपुलर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें ये चीज़ लीड के तौर पर शाया हुई है कि वजारत दिफा ने इस हमले को ऑन करने से उनको लाइल्मी का इजहार किया है, यानी उनके इल्म में ही नहीं है ये बात। तो एक वही आपकी बात आपने जो की कि एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देना चाहिए था, एक न्यूक्लियर पावर है, एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर हैं आप, तो आप इस किस्म की कार्रवाइयां करेंगे और उसमें फिर राब्तों का इस हद तक फुकदान नजर आएगा कि हुकूमत को इल्म नहीं, वजारत दिफा को इल्म नहीं, और तैयारे जो हैं वो रैंडमली उड़कर जा रहे हैं और एक भोंडे अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये पूरी दुनिया में एक गैर जिम्मेदाराना इमेज जो है वो इंडिया का गया है और पूरी दुनिया में इस बात को मजाक के तौर पर लिया जा रहा है, मुज़ाहिका खेज समझा जा रही है ये बात कि ये कैसे हो सकता है कि एक फजाइया को जिन्होंने जो अथॉरिटी कंट्रोल करती है, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके बाद ये कार्रवाइयां होती हैं, तो वो सिस्टम कहाँ है? उस सिस्टम में ये इतने गैप्स क्यों हैं? ये रास्तों का फुकदान क्यों है? क्या ये इज दिस मेथड इन मैडनेस? क्या ये जानबूझकर ऐसी बात की जा रही है? तो अगर जानबूझकर भी ये बात की जा रही है और लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है तो ये भी एक इंतहाई भोंडी हरकत है, भोंडी कार्रवाई है। जी ठीक है कामरान खान, यकीनन भारतीय वजारत दिफा को ये इल्म नहीं होगा कि पाकिस्तान की जानिब से इतना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये तो यकीनन इल्म में होगा कि भारतीय फजाइया रात 3 बजे जो है ये फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी बयान जारी किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास तलब किया है। उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। ये हरकत हो सकती है लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। अभी 11 बजे वजीर आज़म ने इजलास बुलाया है, मैं उस इजलास पे जा रहा हूं और दफ्तर खारजा का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करूंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पॉलिसी बयान के हवाले से आपने सुना, वो कह रहे थे कि हम इस LOC की खिलाफ वर्जी तसव्वुर करते हैं, LOC की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक भी महफूज रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजलास भी तलब किया है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़।
एक मरतबा फिर बात करेंगे भारतीय दरअंदाजी और भारतीय पसपाई के हवाले से। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद जुल्फ़िकार साहब ने। शाहिद जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। फरमाइएगा कि भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है भारतीय वजारत दिफा जो है वो इस चीज़ को अभी ऑन नहीं कर रही है। जो तैयारे आए वो उस हवाले से बताइएगा, कितनी रफ्तार से वो उड़ते हैं, और अगर ये 3 से 4 मील का सफ़र है तो ये कितनी देर में तय किया होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो बड़ा मुश्किल है बताना, मगर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये मुजफ्फराबाद के पास हुआ है इंसिडेंट। तो उससे जो मतलब जो उनकी हथियारों की आप रफ्तार वगैरह पूछ रहे हैं वो तो काफ़ी तेज़ होती है, मगर ये जो मुझे लगता है कि ये इन्होंने एक किस्म का जिसे कहते हैं ना प्रोब किया है कि भाई क्या सिचुएशन है रेडीनेस की इस तरफ से। सही। और ये प्रोबिंग फ्लाइट आप कह सकते हैं। तो वो क्योंकि रिएक्शन यहाँ से हुआ और फौरन एयर डिफेंस की तरफ से हमारे तैयारे भी वहाँ पहुँचे, तो उसने उनका जो भी 1 या 2 जो भी जहाज थे उन्होंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से यानी वापस मुड़े हैं। तो वो स्पीड गेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो उसको जिसे हम टेक्निकली कहते हैं कि उन्होंने डंप कर दिया, यानी जो मुझे मेरा ख्याल है ये उनके फ्यूल टैंक्स थे, खाली फ्यूल टैंक्स जो होते हैं, तो वो अपनी रफ्तार तेज करने के लिए उन्होंने शायद वो फ्यूल टैंक्स गिरा दिए हैं। तो वो ये बॉम्ब्स नहीं है, क्योंकि बॉम्बिंग के लिए बड़ा एक डिफरेंट फ्लाइट होती है, मतलब वो उनका जो वो हाइट से नहीं गिराए जाते, तो वो नॉर्मली डाइव में या उस तरह से करके और वो कोई टारगेट होता है। तो ये लिहाजा इस किस्म का है कोई वाकया, और क्योंकि वो गिरे हैं इधर जमीन पे तो शायद इसलिए जरा कुछ ज्यादा हाइप होगी है। इससे पहले भी खबर थी और वो ऑथेंटिक खबर थी कि इधर लाहौर के आसपास जो है वहाँ भी उन्होंने कोई इस किस्म की फ्लाइट्स की थी और फिर हमारा रिएक्शन की वजह से वो चले गए थे। तो इसको इंडिया तो चाह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो कर रहा है सब कुछ, तो लिहाजा हम कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि वहाँ पे अब इलेक्शन आ रही है, तो जो मोदी साहब का वो है इरादा या जो उनकी जो है स्ट्रेटजी, वो यही है वोट्स गेन करने के लिए। मार्शल साहब, ये कहिएगा कि भारतीय टमाटर मीडिया जो है, एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल्स उनको कहा जा सकता है, वो ये कह रहे हैं कि जी 1000 किलोग्राम के बम फेंके गए हैं। हमें सिर्फ इतना बता दें, अगर 1000 किलोग्राम के बम फेंके जाएं तो कितना रकबा है जो तबाह हो सकता है? जी, काफी रकबा तबाह हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने किस एरिया में गिरे हैं और उसमें नुकसान बहुत हो सकता है। तो अगर आप वैसे भी सिर्फ जमीन पे भी गिराएं तो उसमें भी जो है वो यानी एक्सप्लोजन जो है उसकी वो काफी एरिया यानी जो उसके इर्द गिर्द होता है उसको अफेक्ट करता है, लोगों को अफेक्ट करता है, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करता है। 1000 kg का बॉम्ब कोई छोटी चीज नहीं है। तो यहाँ तो ये वो टुकड़े मुझे जो पड़े हुए हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये उनके जो फ्यूल टैंक्स थे खाली ये वो गिरे हैं। तो बॉम्ब अगर गिरे तो उसकी एक तो धमाके से वो जो शॉक वेव होती है उससे बड़ा नुकसान होता है। सही। और जो नाजिम वाला जो एक्सप्लोजिव है उससे भी नुकसान होता है, मगर शॉक वेव जो है उसकी वो काफी दूर तक जाती है, यानी समझ लें तकरीबन कम से कम 1 किलोमीटर तक तो वो इफेक्ट करेगी। जी ठीक है, ये कहिएगा कि भारतीय वजारत दिफा इस चीज़ को ऑन नहीं कर रही। वो कहते हैं हमें मालूम नहीं है कि तैयारों की जानिब से इस तरीके से LOC की कोई खिलाफ वर्जी की गई है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस तरीके का बयान सामने आना वजारत दिफा की जानिब से, क्या ये अक़वाम आलम के लिए है, आलमी मीडिया के लिए है, आलमी कुव्वतों के लिए है कि जी कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ जी, मेरे ख्याल में ये आप ठीक कह रहे हैं। ये थोड़ी फेस सेविंग जो है यानी एक तो
क्या कहते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की, अगर वायलेशन की है। तो दूसरा ये भी कि अगर कुछ क्योंकि कुछ था नहीं, वो वैसे ही वो आ गए हैं, तो एम्बैरेसमेंट है उनके लिए कि भाई आप गए भी और आपने किया कुछ नहीं। तो मेरे हाथ में दोनों चीज़ें हैं, इंटरनेशनल के लिए भी और जो अपना है डोमेस्टिक जो है उनको भी कि भाई अच्छा गए, कुछ नहीं किया, आ गए वापस। तो इस किस्म का है। अब उनको एम्बैरेसमेंट होगी टू एडमिट के भाई ये है। जी ठीक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाह जुल्फकार साहब 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अब फेस सेविंग की जा रही है वजारत दिफा की जानिब से इस तरीके के बयान देते हुए, और अगर बम फेंके जाएं तो अच्छा खासा रकबा है जो तबाह हो सकता है। ग्लासगो के मुकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में 10,000 औरतें ऐसी बेवाएं हैं जिनको ये भी पता नहीं कि उनके शौहर फौत हो चुके हैं या जिंदा हैं। तफसीलात ग्लासगो से शाहिद वीर की इस रिपोर्ट में देखिए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इन दिनों मकबूजा कश्मीर की इंतहाई नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र अपने मुख्तसर खसूसी दौरे पर स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो और एडम्बरा में मुख्तलिफ तकरीबात से अपने खिताबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को भारतीय अफवाज के जालिमाना सलूक से आगाह कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने जज्बाती खिताब में कहा कि भारतीय CRP फोर्स और भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जब चाहते हैं और जिसका चाहते हैं डायनामाइट से घर उड़ा देते हैं। 10,000 बेवाएं हाफ विडो जो अपने खामदों का इंतजार कर रही है, जिंदा या मर गए। 11,000 औरतों को साथ जो है ना उनकी आबरूरेज़ी की गई है। 6,000 अनमार्ड ग्रेव कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए। लोगों के घरों को डायनामाइट लगा कर उड़ा देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं उनको। और जिस ये खबीस फोर्स CRPF के 44 का कहते हैं, ये मकबूजा कश्मीर के अंदर सबसे बदनाम तरीन हिंदुस्तानी फौज का वो हिस्सा है जो मुजालम डालता है इसके कश्मीरियों के ऊपर। तकरीब से दीगर शुरका ने भी खिताब किया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना जो इशू पुट ऑफ किया, स्पेशली ब्रसल जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है वहाँ पे इसको उजागर किया है, तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने ग्लासगो में आए और कश्मीर को एक अच्छा जो इसका जेन्युइन इशू है वो उन्होंने वर्ल्ड वाइड बताया। हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया ने जो जुल्म सितम ढा रखा है निहत्ते कश्मीर पर, वो इंशाल्लाह उस जुल्म की जो रात है वो ख़त्म होने वाली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाने वाली हैं और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और हम तमाम जो लोग हैं वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारा हौसला बढ़ा है कि हमारे लीडर आज़ाद कश्मीर के, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जो कश्मीर कॉज को उजागर किया है इंटरनेशनल सतह पर और भारत को भरपूर जवाब दिया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंटरनेशनल सतह पर आप पर इतना प्रेशर आएगा और पाकिस्तान आपको कश्मीर से हम आपको अलहदा करेंगे, कश्मीर हमारे साथ मिलेगा इंशाअल्लाह। राजा फारूक साहब जो कश्मीर से आए हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हमने किस तरह वेलकम किया। सारी पार्टियाँ यहाँ पे थी, PTI, PP और नून लीग, सब लोग जमा थे और इन्होंने मिलके इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के लिए ना लोग अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि कश्मीर का कोई हल निकले। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है हमारी, जो इमरान खान साहब हैं, बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। भारत में कश्मीरी जुल्म में इंतहाई अफसोसनाक अमल है और जो इशू कार्य है इसका अंजाम जो ना सिर्फ इस खिते तबाही का नहीं, पूरी दुनिया च इस बात की जो ना नुकसान पूरी दुनिया को पहुँच सकता है और ये एक खिता साबित हो सकता है जिससे पूरी दुनिया जी तीसरी जंग अजीम का इतों आगाज भी हो सकता है। 70 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है जहाँ पे इंडिया की तरफ से ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, इंडिया की तरफ से जुल्म के बहुत सारे मिसालें दी जा सकती हैं जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है।
और हम 70 सालों से इस चीज़ को कंडेम करते चले आ रहे हैं। उनको हम एश्योरेंस दिला रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है हम उनसे भी अवेयर हैं। खुदा करे कि ये बहुत जल्द इसका कोई हल निकल आए, लेकिन हमारी माओ बहनों पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं हम उनसे भी वाकिफ हैं। हमारा दिल धड़कता है कश्मीरियों के लिए। कश्मीर असल में बर्निंग इशू है और पुलवामा जिसको बहाना बना के इंडिया आज पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। पुलवामा वो इलाका है तो कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, पूरी दुनिया जानती है इसको। Well, I think that we should publicize it as much as possible because the atrocities that are occurring here, large amount of people don't really know what's happening here, especially the general public in the UK and Scotland. Nobody in the world actually knows, and this is an issue which has been going on for 70 years, and it's very important that we make the world aware of this, all the atrocities that are occurring, the women that are being raped, the children that are being orphaned, the pellets that are being fired by the Indian Army. It's against international law what they're doing there. But again, because it's not being publicised, nobody is being aware of what's happening there. Human rights violation anywhere should be addressed and recognised. But the issue is, and I've known this since I was at university 20 years ago, we knew about Kashmir then, but we've become desensitised to it because there's not a platform for us to say anything. I've known about Kashmir for over 20 years, but we only now, social media has come about now, but we absolutely need to raise awareness. कश्मीर के हालात जो है तकरीबन 7 लाख के करीब इंडियन फौज जो है वहाँ पर घुसी हुई है। 10,000 के करीब जो है उन्होंने बताया है कि हाँ विडो जो ख़वातीन हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पर जुल्म सितम किया जा रहा है, जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के नाम पे किया जा रहा है, जो वहाँ पर उनके बागात को काटा जा रहा है, जो उनके बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है। बस तो ये बड़ी ही दुख और बड़ी शर्म का मुकाम है इंडिया के लिए भी, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा उनके लिए भी शर्म का मुकाम है। ये फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 इयर्स आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड में है। ये तारीख़ कश्मीर स्कॉटलैंड के उनको इनवाइट किया और उसके प्लेटफॉर्म में ये फंक्शन होल्ड किया टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कश्मीर इश्यूज़। कश्मीर इश्यूज़ वक्त जो है वो बड़ा सीरियस नैयत का है और बहुत सीरियस जा रहा है, जैसे कि इंडिया ने थ्रेट की पाकिस्तान को वार की। और मैं समझता हूँ कि अब सब लोगों को चाहिए मिल के अवेयरनेस क्रिएट करें जो इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर के साथ। कश्मीर की सूरत हाल जो है जी बड़ी संगीन है इस वक्त, और जिस तरीके से मोदी ने, जो कि उसे मैं मूजी कहूँगा कि उसने जिस तरीके से अपनी फोर्सेस को खुली छूट दे दी है और उनका कोई भी एहतसाब नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली जो आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो नफरत वहाँ फैलाई गई है और उसमें जो है वो जिस तरीके से उनके अंदर नफरत भरी हुई है, वो बेगुनाहों को भी उस नफरत का शिकार करेंगे। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप आएँ, आप अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करें। आप मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करें। आप अपने जज्बात की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप उनकी कंट्रीब्यूशन करें। सबसे बड़ी बात यह है जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन के लिए ड्रामा कर रहा है, और ख़ास करके पूरा कश्मीर में तो बहुत जुल्म और ख़त्म हो रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिटेल दी है, आप लोगों ने देखी है कितने लोगों को कत्ल किया है, रेप किया है, वुमेन बच्चियाँ, और उसके बाद ख़ास करके वो ह्यूमन वायलेशन इस तरीके से कर रहा है जिस तरह शुरू से सबसे दुनिया में ये मशहूर था। हिटलर ने जर्मनी में बहुत जुल्म किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रोग्राम में वक्फे से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगते रहे। स्कॉटलैंड के ज़रिए तमाम आज कश्मीर की आज़ादी के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड की तमाम सियासी पार्टियों ने, समाजी पार्टियों ने, मजहबी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान को यकीन दिलाया कि हम सब पाकिस्तानी, सब कश्मीरियों की आज़ादी के साथ हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़।